नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ करेंगे साझा, लेकिन सबसे पहले आइए नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। तीनों सेनाओं की बहादुरी को पीएम मोदी का सलाम। कहा, ऑपरेशन सिंदूर में सेना के अद्भुत शौर्य ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर किया मजबूर। पीएम मोदी ने गोवा में आईएनएस विक्रांत पर जवानों के साथ मनाई दिवाली। कहा, अपने परिवारजनों के साथ दिवाली मनाना हमेशा होता है अद्भुत और यादगार। देश और दुनिया में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है दीपावली का पर्व। लोग एक दूसरे को दे रहे हैं बधाई संदेश, मिठाइयां बांटकर मनाई जा रही हैं खुशियां। बिहार में महागठबंधन में खींचतान बरकरार। आरजेडी ने जारी की 143 उम्मीदवारों की सूची। कई सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। लाखों लोग सड़कों पर उतरे। वहीं ट्रंप ने कहा, मैं कोई राजा नहीं। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं दीपावली की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार दिवाली वीर जवानों के साथ मनाते हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पीएम इस बार भी जवानों के बीच पहुंचे। पीएम ने गोवा और कारवार तट पर तैनात आईएनएस विक्रांत का दौरा किया और वहां तैनात जवानों के साथ दिवाली मनाई। पीएम को अपने बीच पाकर नौसेना के जवानों का उत्साह और उल्लास देखते ही बन रहा था। आईएनएस विक्रांत, नौसेना के जवान, गोवा का तट और समंदर की गहराइयों में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी जवानों के लिए गर्व और खुशी का अद्भुत क्षण। ये विशाल विराट आईएनएस विक्रांत है। समंदर के पानी पर सूर्य की किरणों की एक चमक एक तरह से वीर जवानों द्वारा जलाए दीपावली के दिए हैं। ये हमारी अलौकिक दीपमालाएं हैं। मेरा सौभाग्य है कि इस बार मैं नौसेना के आप सब वीर जवानों के बीच ये दिवाली का पावन पर्व मना रहा हूं। भारतीय जवानों के साहस, उनके धैर्य और कौशल की प्रधानमंत्री ने जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि फौलादी पनडुब्बियों और विशाल युद्धपोतों को हमारे जवानों के परिश्रम, उनके समर्पण और उनकी साधना ने जीवंत बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दीपावली के इस अवसर पर वह अपने परिवार वालों के बीच संतोष का अद्वितीय पल महसूस कर रहे हैं। जब आपसे निकट रह करके आपकी सांस को अनुभव कर रहा था, आपकी धड़कन को महसूस कर रहा था, आपकी आंखों की वो चमक को देख पा रहा था, तब रात जब सोया, कल थोड़ा जल्दी सोया, जो कभी सोता नहीं हूं। शायद जल्दी सोने का कारण भी ये होगा कि आपको जब कल दिन भर देखा तो भीतर जो संतोष का भाव था, वो नींद मेरी नहीं, संतोष की नींद थी। तिरंगा लहराया ऊंचा, देश की जीत और शान हुई। सिंदूर की कीमत उस दिन हर आतंकी को भान हुई। विशाल विराट आईएनएस विक्रांत से प्रधानमंत्री ने एक बार फिर तीनों सेनाओं के आपसी समन्वय, देश की सभी सुरक्षा इकाइयों के बेहतर तालमेल की सराहना की। उन्होंने याद किया कि ऑपरेशन सिंदूर, जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था, इसी बेहतर समन्वय का परिणाम था।
भारतीय नौसेना द्वारा जो भय पैदा किया गया है, भारतीय वायुसेना द्वारा दिखाए गए अद्भुत कौशल ने, भारतीय सेना की जांबाजी ने, तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और इसलिए साथियों, आज मैं फिर एक बार आईएनएस विक्रांत की इस पवित्र साधना स्थली से, पराक्रमी स्थली से तीनों सेना के जांबाज जवानों को फिर एक बार सैल्यूट करता हूं। मेरे दिन बचपन के खेल वो दिन रात राष्ट्र रक्षा के लिए समर्पित सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस के जवानों और उनके परिजनों को प्रधानमंत्री ने शुभकामना दी। साथ ही कहा कि देश की आन बान शान की दिवाली इन्हीं जवानों के त्याग और परिश्रम का परिणाम है। गोवा करवार से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस विक्रांत पर नौसेना के जवानों को संबोधित किया। पीएम ने रक्षा क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता को सराहा। पीएम ने कहा कि भारतीय रक्षा उपकरणों को दुनिया भर में अब लगातार उनकी मांग बढ़ रही है। स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत की प्रधानमंत्री ने भरपूर सराहना की। उन्होंने बताया कि बीते 10 साल में देश रक्षा सामग्री निर्माण में आत्मनिर्भर हुआ है और स्वदेशी की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है। हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है। हमारी सेनाओं ने हजारों ऐसे सामानों की लिस्ट बनाई और तय किया कि अब ये सामान बाहर से नहीं मंगवाया जाएगा। नतीजा ये हुआ कि सेना के लिए जरूरी ज्यादातर साजो सामान अब देश में ही तैयार होने लगा है। पिछले 11 वर्षों में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 3 गुना से ज्यादा हो गया है। पिछले साल तक ये रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि नौसेना को अब तक 40 से ज्यादा मेड इन इंडिया पनडुब्बी और युद्धपोत बीते 11 साल में मिल चुके हैं। अब निर्माण क्षमता इतनी बढ़ चुकी है कि हर 40वें दिन एक युद्धपोत या पनडुब्बी नौसेना में शामिल की जा रही है। हमारी ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अपनी क्षमता साबित की है। ब्रह्मोस को तो नाम ही ऐसा है कि सुनते ही कई लोगों को चिंता हो जाती कि ब्रह्मोस आ रहा है क्या। अब दुनिया के कई देश इन मिसाइलों को खरीदना चाहते हैं। मुझे विश्व के जो भी लोग मिलते हैं उनकी इच्छा एक होती है कि हमें भी मिल जाए। भारत तीनों ही सेनाओं के लिए हथियार और उपकरण एक्सपोर्ट करने की क्षमता बिल्ड कर रहा है। हमारा लक्ष्य है कि भारत पूरी दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर देशों में शामिल हो। पिछले एक दशक में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 30 गुना से अधिक बढ़ गया है और सफलता के पीछे हमारी बहुत बड़ी भूमिका डिफेंस स्टार्टअप की है, स्वदेशी डिफेंस इकाइयों की है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जमीन से अंतरिक्ष तक जो सफलताएं देश को मिली हैं, इन सभी के पीछे राष्ट्र निर्माण की संकल्प शक्ति, प्रगति का विश्वास और गति का लक्ष्य है। गोवा करवार से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश भर में दीपोत्सव का त्योहार दिवाली उमंग और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये त्योहार अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या जी लौटे थे। उनके आगमन की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था, जो आज परंपरा बनकर हर कोने को अलौकिक करते हैं। दिवाली के पावन अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आया। देश के कोने कोने से, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार से बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर की पौड़ी पर इकट्ठा हुए। इस शुभ मौके पर लोगों ने गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने इस पवित्र स्नान को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करने वाला बताते हुए अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति व कुशलता के लिए प्रार्थना की। घाटों पर दियों की जगमगाहट और आतिशबाजी ने माहौल को और भी भक्तिमय और उत्सवपूर्ण बना दिया, जहां भक्तों ने व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीपावली के मौके पर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उन्हें त्योहार की शुभकामनाएं दी। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ब्रिटेन में रहने वाले तमाम लोगों को दिवाली और बंदी छोड़ दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एक्स पर अपने संदेश में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिटेन भर के हिंदुओं, जैनियों और सिखों को आनंदमय और शांतिपूर्ण दिवाली और बंदी छोड़ दिवस की शुभकामनाएं। उन्होंने लिखा कि इस महीने की शुरुआत में मैंने भक्ति, आनंद और नए बंधनों के प्रतीक के रूप में मुंबई में एक दिया जलाया था। प्रकाश के इस त्योहार का जश्न मनाते हुए आइए हम एक ऐसे ब्रिटेन का निर्माण करें जहां हर कोई आशा के साथ आगे देख सके। और वहीं भारत के साथ साथ दुनिया भर में दीपावली का पावन पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। चीन के शंघाई में भी भारतीय दूतावास में पूर्वी चीन क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े दिवाली समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 800 से ज़्यादा मेहमान, प्रवासी भारतीय समुदाय के लोगों के अलावा स्थानीय लोग भी शामिल हुए। समारोह में भारतीय रीति रिवाजों के अनुसार ही लक्ष्मी पूजन किया गया। इसके बाद सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया। विदेशी मेहमानों ने भारतीय परंपरा और संस्कृति की सराहना की। इस मौके पर चीन में भारत के काउंसल जनरल प्रतीक माथुर ने दिवाली के सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित किया। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं। राष्ट्रीय पर्व दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा मुबारक हो नई गाड़ी की। सिर्फ गाड़ी की बधाई नहीं, बधाई इस बात की भी दो कि अब पूरा परिवार साथ घूमेगा। क्या बात है। लो जलेबी खाओ। नए जीएसटी से कार हुई 70,000 रुपए तक सस्ती। इस जलेबी से भी ज्यादा मीठी है नए जीएसटी की मिठाई। भारत मना रहा है बचत उत्सव। बधाई हो बधाई। हर घर खुशहाली, जीएसटी बचत उत्सव वाली। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ। समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज़ पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं बिहार की, जहां पर महागठबंधन के भीतर मची खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हर मोर्चे पर महागठबंधन में मतभेद खुलकर नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। आरजेडी ने 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। आरजेडी की सूची के बाद कांग्रेस और आरजेडी के बीच 5 सीटों पर सीधा मुकाबला होने की स्थिति बन गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक बार फिर वैशाली जिले की रघुपुरा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि बिहार में एनडीए के पक्ष में शानदार माहौल है और एनडीए प्रचंड बहुमत से बिहार में सरकार बनाने जा रही है। साथ ही मेघवाल ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि उनमें तो दरार भी पड़ी हुई है और वो कुछ तय भी नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता आज भी लालू यादव के दौर के जंगल राज को याद करती है। बिहार में कल मैं एक नॉमिनेशन में था, कल्याणपुर में, समस्तीपुर जिले में। वहाँ का वातावरण देखा, शानदार वातावरण है एनडीए के पक्ष में। एनडीए सरकार बनाने जा रही है प्रचंड बहुमत। लालू जी का जो राज था जनता के मन में बैठा हुआ, क्योंकि उस समय किस तरह की व्यवस्थाएं थी, जंगल राज था। अभी सुशासन नीतीश जी ने दिया है, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण बिहार को पैसा भी ज्यादा मिला है और विकास भी दिख रहा है। जदयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने बिहार में महागठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि गठबंधन कहां बचा है। तेजस्वी और राहुल का अहंकार और बड़बोले दावों का कचुमर उनके ही साथी दलों ने निकाल दिया है। लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, लेकिन ये एक तरफा ऐलान है। न वीआईपी की सीटों का आधिकारिक ऐलान हुआ है, न कांग्रेस ने किया। लेफ्ट की पार्टीज का तो पता ही नहीं चल रहा है। जिस तरह से उनका अहंकार और जो उनके बड़बोले दावे हैं उसकी कचूमर साथी दलों ने निकाल दी है। हम ये मानते हैं कि कहीं कोई मुकाबला नहीं है, एक तरफा एक बड़ी जीत हम लोगों को मिलने जा रही है। और वहीं भोजपुरी सिनेमा के मशहूर गायक खेसारी लाल यादव बिहार की छपरा विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने इस सीट से छोटी कुमारी को उम्मीदवार बनाया है। छोटी कुमारी स्थानीय नेता हैं और जनता के बीच उनकी अच्छी पकड़ है। ऐसे में इस सीट पर खेसारी लाल यादव और छोटी कुमारी के बीच सीधी और कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने बिहार की सियासत के सबसे बड़े अखाड़े में एंट्री की है। वो आरजेडी की टिकट पर छपरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे यहां की चुनावी लड़ाई रोचक हो गई है। जो लोग मेरे विपक्ष में लड़ रहे हैं उनका भी मैं सम्मान, उनका भी आशीर्वाद मुझे चाहिए। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, मैं किसी के नीति का विरोधी हूं कि आपके पास छपरा था, आपके बस में छपरा था, छपरा ने आप पे विश्वास जताया था, उसके बावजूद भी आज भी छपरा बदहाल में है और व्यवस्था उसकी आज तक नहीं हुई। आज नाले के वजह से आज पानी रुकता है और कहीं करोड़ों लोगों का नुकसान होता है। वहां से आम जनता भी परेशान होती है, हमारे व्यापारी लोग भी परेशान होते हैं। तो मैं वादा करता हूं कि सरकार इसको कब करेगी नहीं करेगी नहीं पता मुझे, लेकिन जीतने के बाद इतना तो जरूर करूंगा कि मैं अपने फंड से आप सबका सबसे पहले समस्या, चाहे वो प्रभुनाथ नगर का हो चाहे छपरा सदर का हो, मैं प्रयास करूंगा जो इस समस्या को सबसे पहले दूर करूं। खेसारी लाल के सामने बीजेपी ने छपरा की जिला परिषद अध्यक्ष छोटी कुमारी को मैदान में उतारा है। पार्टी ने छपरा से बीजेपी के वर्तमान विधायक सीएन गुप्ता का टिकट काटकर छोटी कुमारी पर इस बार भरोसा जताया है। छोटी कुमारी सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और उन्हें पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार के काम पर भरोसा है। मेरा पहला फोकस यही रहेगा कि जैसे पानी की निकासी और नल उल और कचरा ये सब हटवाना, मेरी पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि मैं ये सब काम करवाऊं। छपरा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी राखी गुप्ता लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने के लिए प्रयासरत हैं। स्टार वो भोजपुरी के हैं, यहाँ छपरा में स्टार कौन है वो आप छपरा की जनता से जानिए ना। उम्मीदवारों के वादों और दावों के बीच जनता अपनी परेशानियों का समाधान प्रतिनिधियों से चाहती है। विकास के बारे में सोचे, यहाँ का स्थानीय लोगों के बारे में सोचे, यहाँ का रह कर इस पीछे से जो रहते हुए आया है और आगे भी रह कर सेवा करे, उसी को चुनना चाहिए। जो सबके सुख दुख में काम आए, एक बार में जाए, उनसे मिल के उन काम को हम लोग दे पाए उनके पास, उनको वोट दें। छपरा की जनता से आग्रह है कि वो ऐसे लोग को चुने जो उनके सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा रहे। भोजपुरी सिनेमा के खेसारी लाल यादव छपरा के ही रहने वाले हैं। ऐसे में इस विधानसभा सीट पर चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प और कांटे की होने की उम्मीद है। छपरा विधानसभा सीट बीजेपी की परंपरागत सीट रही है। यहाँ पर यादव, राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य और मुसलमान मतदाताओं की संख्या निर्णायक रही है। खेसारी लाल के मैदान में उतरने से यह सीट हॉट हो गया है। उधर बीजेपी की छोटी कुमारी भी दमदार टक्कर दे रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि दो दिग्गजों की टक्कर में बाजी किसके हाथ लगती है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, छपरा।
केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में कमी करने को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, जीएसटी स्लैब में कटौती से बाजार में काफी अच्छी तेजी आई है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के इस फैसले से देश इस साल दोहरी दिवाली मना रहा है। जीएसटी के स्लैब को कम करना और कंज्यूमर के सारे कंज्यूमेबल आइटम्स पे, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे जीएसटी को कम करने ने मार्केट को एक जबरदस्त उछाल दिया है। ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि केवल इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में 20 लाख करोड़ रुपए की सेल्स जो है वो एडिशनल इस साल में होंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस फैसले से निश्चित रूप से देश ने डबल दिवाली इस बार मनाई है। फैसला होने के बाद से लेकर के नवरात्रि से लेकर के दिवाली के अवसर पर जिस तरह से मार्केट ने बूम देखा है, जब सेल्स बढ़ती हैं तो निश्चित रूप से उसके कारण से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है तो रोजगार बढ़ता है और इसका कैस्केडिंग इफेक्ट नीचे तक जाता है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का सभी उपभोक्ताओं की तरफ से बहुत सारा अभिनंदन। तो केंद्र सरकार के जीएसटी सुधारों का असर त्योहारी मौसम में बाजारों में नजर आ रहा है। इसी कड़ी में गुजरात की अगर बात करें तो यहाँ सुरेंद्रनगर में जीएसटी में राहत मिलने से बाइक और रेडीमेड कपड़ों की बाजारों में फिर से जो रौनक है वो नजर आई। दीपावली के अवसर पर लोग खरीदारी के लिए उमड़ पड़े हैं, जिसका व्यापारियों को भी काफ़ी फायदा हुआ है। व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी कम करने के फैसले से ग्राहकों में खरीदारी का उत्साह बढ़ा है। नरेंद्र मोदी साहब ने जो नए जीएसटी रिफॉर्म्स किए हैं उससे कस्टमर्स और व्यापारी वर्ग दोनों में हम देख सकते हैं कि बहुत ही मुनाफा हुआ है। कस्टमर्स बहुत ज़्यादा खरीदी कर रहे हैं अभी मार्केट में। इससे हमारी मेक इन इंडिया को एक बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिला है। हम ऐसा भी देख सकते हैं कि इसके अंदर कस्टमर्स मेक इन इंडिया की चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दे पा रहे हैं, उसको ज़्यादा खरीद रहे हैं और इससे हमारे इंडिया की इकोनॉमी में भी बहुत फ्यूचर में लाभ हो सकता है। जिन जीएसटी रिफॉर्म्स के अंतर्गत जो जीएसटी की दरों में कटौती की गई है, उससे मैं मानता हूं कि देश के सभी वर्गों के लोग, चाहे वो व्यापार, उद्योग, व्यवसाय, कृषि हो या महिलाएं हो जो घरों का संचालन करती हैं, सबको एक बहुत बड़ी राहत इस दिवाली के त्यौहार पर माननीय वड़ा प्रधान जी द्वारा दी गई है। और इससे न सिर्फ जन सामान्य के हाथों में एक इनकम की बचत होगी, बट मैं मानता हूं कि इससे जो घरेलू उत्पादन है उसकी डिमांड में वृद्धि होगी। सरकार ने जीएसटी का जो फायदा दिया है उसमें 5,000 से लेकर 15,000 तक का जो फायदा कस्टमर को मिल रहा है, तो वो ही फायदा कस्टमर उठाने के लिए आ रहा है। कुछ गाड़ियों तो प्रीमियम में ऐसा है कि 25,000 तक फायदा मिल रहा है ड्यू टू जीएसटी। तो इसीलिए सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम व्यापारी लोग और यहाँ के मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बहुत खुशी का अवसर है ये। मेरा जो पूरा नेटवर्क है हीरो का, उसमें आज कम से कम हम 500 से ज़्यादा व्हीकल डिलीवर करने वाले हैं। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दीपावली और छठ पर्व के मद्देनजर रेलवे बोर्ड के वॉर रूम का दौरा किया। त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती आवाजाही की अश्विनी वैष्णव ने समीक्षा की और रेलवे कर्मियों की तत्परता की सराहना की। रेल मंत्री ने 24 घंटे काम कर रहे कर्मचारियों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। दीपावली और छठ पूजा के मौके पर अपने घरों की ओर जा रहे लोगों के लिए भारतीय रेलवे ने व्यापक इंतजाम करते हुए काफी स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। रेलवे बोर्ड में सूचना एवं प्रचार के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने बताया कि इन ट्रेनों को चलाने का मुख्य उद्देश्य है कि जो लोग बड़ी संख्या में त्योहारों पर अपने परिवार के पास पहुंच सकें। इसके लिए रेलवे यात्रियों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हर समय रेलवे की सारी व्यवस्थाओं की निगरानी रखी जा रही है। दिलीप कुमार ने बताया कि पिछले साल रेलवे ने 7,724 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया था, लेकिन इस साल हमने 12,000 ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। भारतीय रेल द्वारा इस वर्ष दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर 12,000 से अधिक गाड़ियों के परिचालन की व्यापक योजना बनाई गई है और पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने जो ट्रेनें चलाई हैं उनसे हम लोगों ने 1 करोड़ के आसपास यात्रियों को सिर्फ स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से फैसिलिटेट किया है। सभी प्रमुख स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाए हैं, साथ ही टिकट काउंटर की संख्या जो है वह सभी स्टेशनों पर बढ़ाई गई है। रेलवे के जो 12 लाख से अधिक कर्मचारी हैं वह दिन रात एक करके यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचने में मदद कर रहे हैं। यदि लास्ट ईयर से हम लोग तुलना करें तो लास्ट ईयर हम लोगों ने 7,724 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया था। उसके अगेंस्ट में इस वर्ष फेस्टिव सीजन में हम लोगों ने 12,000 ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा रूस के कलमिकिया गणराज्य की अपनी 3 दिवसीय यात्रा पूरी कर दिल्ली लौट आए हैं।
वे भारत सरकार के उस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे जो रूस के कलमिकिया की राजधानी एलिस्टा में आयोजित भगवान बुद्ध की पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी के समापन के बाद उन्हें भारत वापस लेकर आया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने एक्स पोस्ट में कहा कि इस प्रदर्शनी ने भारत और रूस के बीच आपसी समझ, विश्वास और सहयोग को और मजबूत किया है। उन्होंने आगे लिखा कि ये प्रदर्शनी केवल धार्मिक आयोजन नहीं थी, बल्कि भारत और रूस के बीच सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक संबंधों को सुदृढ़ करने का एक सेतु साबित हुई। हिमाचल प्रदेश की धरती सदियों से ही विविध आस्थाओं और प्राचीन संस्कृतियों की साक्षी रही है। अब मंडी के त्रिलोकीनाथ मंदिर से मिली एक नई ऐतिहासिक खोज ने इस समृद्ध विरासत में एक और अध्याय जोड़ दिया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश जहां एक और शैव मत के विशाल मंदिरों और शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है, वहीं बौद्ध धर्म का भी एक प्रमुख केंद्र रहा है। इसी कड़ी में स्थानीय शोधकर्ता पारुल अरोड़ा ने छोटी काशी के नाम से मशहूर मंडी शहर के त्रिलोकीनाथ मंदिर में स्थित एक प्राचीन शैव स्तुति शिलालेख को पढ़ने में सफलता हासिल की है। टांकरी लिपि में लिखा ये शिलालेख करीब 500 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। टांकरी लिपि की जड़ें प्राचीन शारदा लिपि में मानी जाती थी हैं और शोधकर्ता पारुल अरोड़ा के अनुसार ये शिलालेख 13 पंक्तियों की शिव स्तुति है। उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि भारतम लिपि मिशन के तहत टांकरी लिपि को भी शामिल किया जाए ताकि हिमाचल की इस प्राचीन लिपिक परंपरा को संरक्षित और प्रोत्साहित किया जा सके। 505 वर्ष पुराना ये जो लेख है और ये मंदिर निर्माण से ये जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि जो मंदिर है ये तो हमारे पांडवों के ये समय के हैं। ये तो फिर आगे जो सैन वंश के राजा भी आए तो उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया है मंदिर निर्माण के, जो देवालय निर्माण के। किंतु इसमें जो हमें पढ़ने में क्या आता है तो इसमें हमें जो शिव से ही संबंधित जो इसमें जितनी भी मैंने पंक्तियाँ जैसे पढ़ी हैं तो उससे संबंधित जैसे इनके जो श्लोक हैं और बहुत ही सुंदर, मतलब उनका अर्थ भी जो मैंने देखा जो हमें निकला है। हालांकि काफ़ी हद तक ये नष्ट भी हो चुका है। ये मतलब मैं बोलूँ तो आपको लाइन टू लाइन तो बड़ा मुश्किल है इसको, फिर भी जितना निकल पाया है तो ये शिव की स्तुति की है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।